बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की करते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में नियमों के अनुरूप सब्सटैंशियल मोशन दिया है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जीवन भर के लिए रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उनका संबंध विदेशी ताकतों के साथ है और वो वहीं से फंडेड है। रद्द करने के लिए कि किस तरह से सोरोस फाउंडेशन के साथ, किस तरह यूएसएड के साथ, किस तरह फोर्ड फाउंडेशन के साथ, भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं उनके साथ किस तरह से राहुल गांधी जी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं उनके साथ विदेशों में, चाहे वो कंबोडिया जा रहे हों, चाहे वो वियतनाम जा रहे हों, चाहे वो थाईलैंड जा रहे हों, चाहे वो बहरीन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उन सबों को जो है सोरेस फंडेड पैसे के साथ, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जिंदगी भर के लिए उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जाए। और संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा तो है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष को आपत्ति है। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान कल राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि तथ्यों से परे जाकर राहुल गांधी ने ये बातें कही जिनके सबूत वो पेश नहीं कर पाए। यहां तक कि कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर अपनी बात रखने की बात कही। पहले सुनते हैं राहुल गांधी के बयान, फिर जानते हैं कि सरकार का क्या कहना है। No need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. और आइए बताते हैं आपको कि किस तरह मुश्किल में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी के आरोप हैं ये। Limit on digital. और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने जो संसद में कहा है बजट पर चर्चा के दौरान और भारत और यूएस डील को लेकर जो तमाम सवाल उठाए हैं, उन सवालों में राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि मुश्किल में राहुल गांधी हो सकते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भारत यूएस डील को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, उसे देखते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। वहीं चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। निशिकांत दुबे ने भी इन बातों को कहा। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। राहुल पर जो आरोप हैं उसमें सदन को गुमराह करने का बड़ा आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम तथ्य लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं या आरोप लगाते समय जिन बातों को राहुल गांधी रख रहे हैं वो तथ्यों से बिल्कुल परे है। बेबुनियाद बयान दिए हैं राहुल गांधी ने सदन के भीतर, और लगातार लोकसभा अध्यक्ष ये कहते रहे कि जो बातें वो रख रहे हैं उसके प्रमाण उन्हें रखने होंगे। सरकार ने ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है, ये उनका कहना है। सरकार ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। ये तमाम वो ऐसे बयान हैं जो राहुल गांधी ने संसद के भीतर सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, राहुल गांधी इस बार इस तरह के बयान देके बच नहीं सकते। सरकार के मंत्रियों ने बहुत साफ कर दिया है, अब इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक गंभीर पद की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही साथ सांसद हैं, तो वो ये नहीं कर सकते हैं। राजेश से हम बात करेंगे इस पूरे मामले पे।
राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश नहीं करेगी, लेकिन निशिकांत दुबे सब्सटैंशियल मोशन लेके आने की बात उन्होंने की है। इस पर भी और जानकारी लेंगे अपने साथी संवाददाता से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।